हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग रूबी ठाकुर चैनल। इजराइल और फ़िलिस्तीन का जो प्रॉब्लम चल रहा है, फ़िलिस्तीन का जो ऑर्गेनाइजेशन एक है, उसने रॉकेट दागे इजराइल पे, जिसमें इजराइल का 200-250 करीब वो घायल हो गया। अब कुछ सिविलियन और आर्मी वाले को बंदी बना लिया गया, अब कुछ मारा गया। तो इस तरह रॉकेट दागा गया। नेचुरली है, उसमें नॉर्मल आदमी ज़्यादा पिसाता है इसमें प्रॉब्लम में। तो इसका जश्न हमारा नेबरिंग कंट्री जो है मना रहा है। कोई भी आदमी मरता है, चाहे वो किसी भी धर्म का मानने वाले हो, किसी भी कास्ट धर्म क्रिएट किसी भी कंट्री का, वो मानवता में उसको दुख ही होना चाहिए, दुख मनाना चाहिए। तो वो उसका विक्ट्री मना रहा है। तो दिमाग नाम की चीज़ नहीं है बिल्कुल। ये लोग मेंटली पूरा पाकिस्तानी का जो माइंड सेट है, पूरा टेररिस्ट वाला माइंड सेट है कि आप सोचिए, अगर कहीं पर हमला हो रहा है तो एक दूसरे को है कि दुखी होना चाहिए कि जनरल सिविलियन मर रहा है, उसमें कोई वो दूसरा नहीं मर रहा है। अगर कोई मुस्लिम धर्म नहीं मान रहा है, वो मर रहा है, तो वो भी आदमी है, मानवता है। हम तो उसमें आदमी को दुख होना चाहिए कि अगर किसी का बीवी या बच्चा या फैमिली या पूरा अरेस्ट कर लिया या मार दिया या घायल हो गया, मर गया, तो उसमें आदमी को शोक मनाना चाहिए। तो वो विक्ट्री मना रहा है, उसमें से अपना पोस्ट पे दे रहा है, फेसबुक पे डाल रहा है, हर जगह डाल रहा है। तो वो बहुत ही बड़ा मूर्खता वाला जगह है हमारा नेबरिंग कंट्री जो ये काम कर रहा है। वो बहुत ही गंदी बात है। आप और उसका संवेदना व्यक्त कीजिए कि कहीं भी दोनों साइड में, अगर फ़िलिस्तीन या इजराइल में अगर जनरल पब्लिक मरता है या कोई भी मरता है, तो वो बहुत दुख की बात है। क्योंकि जनरल आप अपने जैसा फील कीजिए कि कोई भी आदमी जो है, अगर किसी का फैमिली ख़त्म होता है या कुछ, तो दुख आदमी को होता है। सो इतना माइंडसेट जो है, इतना टेररिस्ट वाला माइंडसेट हटा के जो है बात कीजिए। इसी में पाकिस्तान के रियल एंटरटेनमेंट के शोएब चौधरी का और साजिद तरार जो यूएस में रहते हैं, उनका बातचीत गुफ्तगू का कुछ अंश मैंने लगाया है। तो उसमें आप देखिए, ये तो ऐसे पाकिस्तान का वैसे कोई वजूद नहीं है किसी चीज़ में, वो नहीं पार्टिसिपेट करता है, नहीं उसका कोई इम्पोर्टेंस है दुनिया में। बट जैसे साजिद तरार बोल रहे थे, जैसे बच्चे जश्न मनाते हैं उस तरह जश्न मना रहा है कि वो उसको मारा, वो मर गया। ये तो बहुत गलत बात है। ये तो आप सोचिए कि हमारे यहाँ कहते हैं राक्षस वाला, जो इसमें टीवी में दिखाते हैं कोई अगर मर रहा है, कोई किसी को तकलीफ हो रहा है तो कोई हंस रहा है, तो उस तरह वो एकदम बिल्कुल गलत है। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जो संवेदना व्यक्त किया कि इतने जो भी मारे गए या जो भी घायल हैं उनके प्रति, तो वो मानवता है। सो इसीलिए मैं भी नेबरिंग कंट्री से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये जो क्रूरता वाला व्यवहार बंद करके, अगर कोई भी आदमी मरता है तो उसमें आप मानवता का दिखाइए। और अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट है ना, गलत मत बनिए। आप जो गलत है गलत कीजिए कि गलत, आपका मुस्लिम को मारा, हिंदू को मारा, यहूदी को मारा, वो सब आदमी है, सब आप ही हमारे तरह ही खून है, सब एक जैसे हैं। किसी को भी चोट लगेगा तो चोट है। इसीलिए वो सब करने के बजाय कि वो उसको मारा, इसको मारा, मारपीट का नतीजा तो आप इराक में देख लिए, मारपीट का नतीजा तो अफगानिस्तान में देख लिए, मारपीट का नतीजा तो आप लीबिया में देख लिए। तो उसका क्या है, अंतिम रिजल्ट क्या है? बर्बादी। तो उसमें बर्बादी में किसी का हंसना नहीं चाहिए और उसमें उसके लिए आदमी को संवेदना व्यक्त करना चाहिए कि गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो बात से आप गलत क्यों बनते हैं? तो हम लोग सभी संवेदना व्यक्त करते हैं। कोई किसी भी तरफ से कोई मारा जाए, वो आदमी है, आदमियता है, मानवता है। सो उसका सपोर्ट दीजिए कि वो गलत है, जो किसी को मार रहा है तो वो गलत है, उसका नहीं होना चाहिए। किसी हमले में कोई भी हताहत होता है तो दुख सबको होता है। और ऐसे क्रूरता
क्रूरता वाला व्यवहार मत कीजिए, उससे कुछ फायदा नहीं है, खुद का ही नुकसान होगा। और सही बात है, अगर आप दूसरे का सोचना है, जैसे गांधी जी का बंदर है, 3 होता है, एक है बुरा न बोलो बुरा मत सुनो बुरा मत बोलो बुरा मत सुनो बुरा मत देखो। तो इसका मतलब सही है कि आप अगर बुरा हो रहा है तो बुरा के बारे में आप गलत मत बोलिए। तो अभी देखिए कुछ अंश है, उसको लगाएं, उससे वो लोग जो है ना न्यूट्रल बात कर रहे हैं। और हमारा देश तो सदियों से मानवता प्रधान रहा है और हर आदमी को हेल्प करता आया है, इसीलिए हमारे यहाँ सभी धर्मों के, चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, कोई भी, सभी धर्मों में आप मानवता पाएंगे। यहाँ क्रूरता नाम का चीज नहीं है, ये धरती ही मानवता का है, यहाँ पर क्रूरता का कहीं जगह नहीं है। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री 140-50 करोड़ हमारे देश की जनता की ओर से इजराइल के लिए संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। अगर फिलिस्तीन में भी कोई मारा जाता है तो उसके लिए ही भी उतना ही दुख होगा हम लोग को जितना इजराइल में। सब आदमी आदमी है, मानवता सबके लिए है, तो हम लोग सभी दुखी होते हैं। हम लोग के यहाँ कोई क्रूरता नहीं है, कोई क्रूएल टाइप नहीं है। बस इतना ही, अभी क्लिपिंग लगाई हूँ, वो देखिए। किया है, उन्होंने इस ट्वीट में कहा है कि इजराइल के ऊपर एक टेररिस्ट अटैक हुआ है। हालांकि माजी के अंदर जो है भारत हमेशा एक टाइट रोप पर चलता रहा है। मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा 1950 में भारत ने इजराइल को एक्सेप्ट किया, एज ए कंट्री तस्लीम किया था, लेकिन 1992 तक उनके सफारती रिलेशनशिप नहीं थे। और मोदी साहब इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, इंडियन प्राइम मिनिस्टर हु हैज विजिटेड इजराइल इन 2007। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो सऊदी अरेबिया, इजराइल और अमेरिका के दरमियान जो एक डिफेंस एग्रीमेंट या फलस्तीन के हवाले से जो एग्रीमेंट हो रहा था उसको डीरेल करने की कोशिश की गई है। अब वाशिंगटन डीसी के अंदर लोग आज बातें कर रहे हैं, वो ये कहते हैं कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने रिसेंटली जो पैसे दिए हैं ईरान को, और जो माजी में ओबामा पीरियड में भी ईरान को पैसे दिए गए थे, वो सारे हमास के पास जाते हैं, हमास उनसे रॉकेट बनाते हैं। पाकिस्तान में लोग प्रॉपर स्टेटस लगा रहे हैं व्हाट्सएप पे और अपना फेसबुक पे पोस्ट कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, मुख्तलिफ जो है वो लोग अपने अपने अकाउंट से, और ये कहा जा रहा है कि भाई जश्न के तौर पे उसे देखा जा रहा है, कि भाई ये कामयाबी के तौर पे देखा जा रहा है। लोगों के कहने से क्या फर्क पड़ता है? पाकिस्तान एज ए कंट्री कहाँ खड़ा होगा? मैं ये भी बताना चाहूंगा, पाकिस्तान वहीं खड़ा होगा जहां उसको पैसे देने वाले खड़े हो। वो कौन है? वो सऊदी अरेबिया है, यूएई है, इस तरह के ममालिक जो है वो जिधर जाएंगे पाकिस्तान में उनके साथ जाना है, तो क्या आपका तो डॉलरों के पौधों के बगैर गुजारा नहीं है? तो बच्चों के जो स्टेटस बनाने से क्या फर्क पड़ता है? इस वक्त 18,000 से ज्यादा इंडियन जो है वो इजराइल के अंदर है। उनकी जो ट्रेड है उसको ट्रिपल डी कहा जाता है, डिफेंस, डायमंड और ड्रिप इरिगेशन, ये पहले ही उनके आपस में चल रही है। और अगर देखा जाए इसमें तो इजराइल जो है इस वक्त जो उनका असर सूख है वो इस वक्त वाशिंगटन डीसी में भारत के पहले नंबर पर है या दूसरे नंबर पर है, ये भी उनको करीब लाती है। उनके रिलेशनशिप इन कांग्रेस और इन अमेरिका, उनका डायस्पोरा स्ट्रॉन्ग है अमेरिका के अंदर ज्यूज का, इसमें कोई शक नहीं है, इजराइल का, और इसी तरीके से जो भारतीय डायस्पोरा है वो भी स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगा कि जो इस वक्त सबसे ज्यादा सपोर्ट जो आ रही है इजराइल को, हमास को, $100 बिलियन ईरान हमेशा हर साल देता है हमास। बिल्कुल, ईरान दूसरे नंबर पर कतर है, ठीक है, दूसरे नंबर पर कतर है, तो कतर उनको सपोर्ट करता है, और $360 बिलियन जो है कतर ने 2021 में उनको दिए थे। इजराइल जब तक अपने टारगेट को, एहदाफ को अचीव नहीं कर लेता, वो अपने ऑपरेशन को नहीं रोकता, इसमें सबसे ज्यादा नुकसान फलस्तीनियों का होगा, और बिलखुसूस बेगुनाह फलस्तीनियों का होगा। अब मैं फलस्तीन की हालत बताना चाहता हूँ, ज्यादातर पाकिस्तानियों को ये नहीं पता कि फलस्तीन की हालत। देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। सबसे पहले आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया कि आप मेरे काम को पसंद करते हैं, लेकिन अगर किसी ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। कल सुबह अचानक खबर ये आती है कि हमास ने 5000 मिसाइल के साथ इसराइल पे अटैक किया है, फिर 30 के करीब जो
फौजी हैं उन्हें अबडक्ट किया है। फिर उसके बाद इसराइल की तरफ से ये प्रॉपर अनाउंस किया जाता है, उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो अनाउंस करते हैं, वार डिक्लेयर करते हैं हमास के अगेंस्ट। और फिर उसके बाद पूरी दुनिया से रिएक्शन और हर मीडिया के ऊपर इस टाइम ये हेडलाइन के तौर पे ये चीज चल रही है। पाकिस्तान की मीडिया, पाकिस्तान की गवर्नमेंट इसके ऊपर क्या रिएक्शन देती है, इंडिया की तरफ से क्या रिएक्शन आया है, इंडिया का क्या 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 स्टांस है, मुस्लिम कंट्रीज का क्या स्टांस है, इसी पर बात करेंगे। फिर से हमारे साथ साजिद ताड़ साहब मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सर फॉर हैविंग। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, क्योंकि बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था, बात करना बहुत जरूरी था, इसलिए आपको जहमत दी। तो सर मैं आप कह रहे कि टेक्सास में आज टेक्सास में था, लेकिन बाकी आपकी बात ठीक है कि आज पूरी दुनिया के लिए एक शाम था। सुबह आज जो बात की जा रही है बिल्कुल 7 बजे, सुबह 7 बजे जो इसराइल के अंदर सैटरडे को हुआ है, उसको वाशिंगटन डीसी के अंदर जिस तरीके से आज देखा जा रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें सबसे ज्यादा तनकीद का निशाना मुस्लिम को बनाया जा रहा है। इसराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, आप फरमा रहे थे 5000, लेकिन कुछ आदाद ये भी कहते हैं कि 7000 के करीब जो है वो रॉकेट मारे हैं हमास ने। तो 7000 रॉकेट मारने के लिए एक लंबी प्लानिंग की जरूरत होती है, लेकिन वो साल इस तरह फेल हुई है। आज वाशिंगटन डीसी और तेल अवीव और इसराइल के अंदर ये बहुत बड़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। ये किस तरह हो गया है और क्यों हुआ है, और इसके बाद दुनिया अब आगे क्या होगी, बल्कि यही मैं बात करना चाहूंगा आपके देखने वालों के लिए कि एंटायर वर्ल्ड इज इन शॉक। हर बंदा ये शॉक में है। जिस तरह आपने फरमाया है कि नेतन्याहू साहब ने कहा है कि वी आर इन वॉर, लेकिन अगला फिक्र आपने नहीं बताया। उन्होंने वी आर इन द वॉर, वी आर इन द वॉर टू विन। वो फिर करेंगे इस वॉर को, उन्होंने कहा है। और बल्कि उन्होंने अपनी अपोजिशन पार्टी है जो कि इसराइल के अंदर एक सियासी कशमकश जारी थी बड़े अरसे से, बड़े थोड़े अरसे के अंदर वहां पे 4 इलेक्शन हुए हैं। नेतन्याहू साहब के खिलाफ भी लीगल रिफॉर्म, चीजें चेंज करने के बारे में बहुत बड़े जुलूस निकलते रहे हैं। अपोजिशन तनकीद का निशाना बनाती रही है, लेकिन आज उन्होंने अपोजिशन से रिक्वेस्ट की है कि वी शुड कम टुगेदर, दिस इज अ नेशनल क्राइसिस। और अपोजिशन ऑफ इसराइल ने भी उनको अपनी सपोर्ट की यकीन दहानी कराई है। पूरी दुनिया के साथ मोदी साहब ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने इस ट्वीट में कहा है कि इसराइल के ऊपर एक टेररिस्ट अटैक हुआ है। हालांकि माजी के अंदर जो है भारत हमेशा एक टाइट रोप पर चलता रहा है। मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा 1950 में भारत ने इसराइल को एक्सेप्ट किया, एज ए कंट्री तस्लीम किया था, लेकिन 1992 तक उनके सफारती रिलेशनशिप नहीं थे। और मोदी साहब इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, इंडियन प्राइम मिनिस्टर हु हैज विजिटेड इसराइल इन 2017। तो एक बड़ा क्योंकि भारत समझता था कि वहाँ दुनिया की बहुत ज्यादा मुसलमान आबादी आबाद है, वहाँ पे उनके जज्बात के बारे में हमेशा भारत जो था वो हमेशा केयरफुल था। लेकिन आज उन्होंने भी अपनी सपोर्ट जो है वो इसराइल के साथ उन्होंने की है। इस वक्त देखा जाए अमेरिका, यूरोप सारे बल्कि अरब ममालिक भी कई जो है सपोर्टिंग इसराइल हमास के खिलाफ है। लेकिन आज मैं यहाँ सबसे पहले तो बताना चाहूंगा कि वजह क्या हुई है कि जिसपे हमास को ये अटैक करना। जी सर, मेन चीज ये है, लोग ये समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि अब तक तो ये सुनने में आ रहा था, खासतौर पर पाकिस्तान की मीडिया में अब तक ये बताया जा रहा था कि बहुत ज्यादा जुल्म किया जा रहा है, फलस्तीन के ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म किया जा रहा है, उस एरिया के जो मुस्लिम हैं उनके ऊपर। फिर अचानक से वही मतलब यह है कि इस तरीके से अटैक किया जाना, बड़ी तादाद में जो मसाइल हैं वो दागे जाना, ये मतलब दुनिया हैरान हुई है। और पाकिस्तान में मैं चीज और क्लियर करता चलूं देखने वालों के लिए भी, आपको शायद खबर हो पहले से ही कि पाकिस्तान में लोग प्रॉपर स्टेटस लगा रहे हैं व्हाट्सएप पे और अपना फेसबुक पे पोस्ट कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, मुख्तलिफ जो सा वो लोग अपने अपने अकाउंट से, और ये कहा जा रहा है कि भाई जश्न के तौर पे उसे देखा जा रहा है कि भाई ये कामयाबी के तौर पे देखा जा रहा है। क्या समझते हैं कि इस तरह के जो वाकयात हों उन्हें कामयाबी के तौर पे देखा जाना, और फिर उसी के बाद लेट्स सपोज यही जो अभी वार स्टार्ट हुई है ये आगे जाके तबाही का बायस बनती है, तो फिर हम ये कहेंगे वही स्टेटस जो से हमारे चेंज हो जाएंगे कि जुल्म किया जा रहा है, मुसलमानों को जो सा दबाया जा रहा है। उसमें जो समय बल्कि यही बताना चाहूंगा कि आज जो कुछ भी हुआ है इसके कॉन्सिक्वेंसेस आप देखेंगे। अगर आज की सूरत हाल को भी देखा जाए तो 70 के करीब इजरायली जो है वो मारे गए हैं, 700 जख्मी हैं, 50 के करीब इस आपने कहा है कि उनको किडनैप कर दिया गया, जिसमें आर्मी के लोग भी हैं, सिविलियन भी हैं। लेकिन अभी उनका पूरा जो एक ऑपरेशन है
बिल्कुल। अब उसमें मैं ये बताना चाहूंगा कि ये बिल्कुल गलत है जो इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। अच्छा चले मैं ये भी बता देता हूँ कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा इसमें। हाँ लोगों के कहने से क्या फर्क पड़ता है, पाकिस्तान एज ए कंट्री कहाँ खड़ा होगा, मैं ये भी बताना चाहूंगा। पाकिस्तान वहीं खड़ा होगा जहां उनको पैसे देने वाले खड़े हो। वो कौन है? वो सऊदी अरेबिया या यूएई है। इस तरह के ममालिक जो है वो जिधर जाएंगे पाकिस्तान में उनके साथ जाना है, क्योंकि आपका तो डॉलरों के पौधों को बगैर गुजारा नहीं है। तो बच्चों के जो स्टेटस बनाने से क्या फर्क है, वो बच्चे खुश हो रहे। बल्कि मैं बताना चाहता हूँ कि आज जो ऑपरेशन हमास ने शुरू किया है, उन्होंने 7,000 के करीब रॉकेट मारे हैं, जिनको मेजॉरिटी को आयरन डोम जो उनका इजराइल का अपना एक प्लान है और अपना उनका एक सिस्टम है, बैटरीज है उनको रोकने के लिए, वो ज्यादातर तो रोक देते हैं, लेकिन उनके रिटेलिएशन में हम आयरन डोम कहां से लेकर आएंगे जब वो अपना ऑपरेशन शुरू करेंगे। और मैं आयरन डोम के बारे में थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन बताना चाहूंगा। 2011 में बनाया गया है, 10 है उनके पास आयरन डोम की बैटरीज, और जो एक बैटरी है वो $50 मिलियन की होती है। एक मिसाइल को रोकने पे $1 लाख खर्चा आता है। और इसको 4 से 70 मील के फासले से जो मिसाइल मारा जाता है उसको आयरन डोम जो होता है वो फजा के अंदर ही उसको इंटरसेप्ट कर देता है। आज मैं ये बिलखसूस हम जो आगे बात अब इसको आगे लेके चल रहे हैं, सिर्फ 2 ममालिक हैं। एक ईरान ने उनको कामयाबी कहा है कि ये कामयाबी हुई है फाइटर्स की, बल्कि एक दिन पहले उनका इजलास था, उन्होंने इजराइल मुर्दाबाद के नारे लगाए वहां पे खड़े होकर। और यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगा कि जो इस वक्त सबसे ज्यादा सपोर्ट जो आ रही है इजराइल को, हमास को, $100 मिलियन ईरान है हर साल देता है हमास। बिल्कुल। ईरान दूसरे नंबर पर कतर है। ठीक है। दूसरे नंबर पर कतर है, तो कतर उनको सपोर्ट करता है। और $360 मिलियन जो है कतर ने 2021 में उनको दिए। आपने अभी देखा, इसमें दोनों तरफ से जो लड़ाई हो रहा है, दोनों ही दुख की बात है। तो इसमें आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, ये देखने के बाद आप अपना कमेंट बॉक्स में डालिए, लिखिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर अच्छा लगे तो। तब तक के लिए नमस्कार।